Assalamualaikum students, how are you? Welcome in your new class of English grammar. Students, 7th क्लास आज हम लोग लेट का यूज़ पढ़ेंगे। आपके सेकंड टर्म सिलेबस में ये शामिल था ना, तो आज हम इसका लेट का यूज़ पढ़ेंगे। लेट जो है वो हम कब यूज़ करते हैं? लेट इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड स्पेसिफिकली व्हेन वी गिव परमिशन टू एनीवन इन फॉर्मल मैनर। लेट हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स जब हमने किसी को परमिशन देनी हो इनफॉर्मल मैनर में। परमिशन का मतलब होता है इजाज़त देना, और इनफॉर्मल मैनर कहते हैं, इनफॉर्मल मैनर जो है वो एक स्पेसिफिक वे है बोलने का तरीका। फॉर एग्जांपल ऐसे लोगों के साथ जिनसे हम बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो, जिनके साथ हम बात करते हुए रिजर्व ना हो बल्कि फ्रैंकली स्पीकिंग हो। हमारी फ्रेंड्स हो गए, फैमिली मेम्बर्स, क्लोज फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, नेबर्स, ब्रदर सिस्टर, पेरेंट्स वगैरह, ये सारे के सारे जो हैं इनसे बात करते वक्त या इनको लेटर लिखते वक्त हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं? इनफॉर्मल मैनर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसका रूल पढ़ेंगे। रूल क्या है इसका? रूल और इसका फॉर्मूला क्या है? लेट प्लस प्रोनाउन, प्रोनाउन जो है यानी ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे। लेट के बाद हम या क्या यूज़ करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस। प्रोनाउन के अंदर क्या थ्री उसके होते हैं ना, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, उसके प्रोनाउंस के 3 टेबल्स होते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आपने पढ़े थे ना? तो ये जो है ना, जो थर्ड पर्सन होते हैं ना, उसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। मी, मुझे, अस, हमें, या हम, अस, हमें, देम, उनके, हर, उसकी, और हिम, उसे। ठीक है, ये हर लड़की के लिए यूज होता है और हिम लड़के के लिए, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये इसका फॉर्मूला है। जब भी लेट से हम सेंटेंसेस बनाते हैं ना, उर्दू से इंग्लिश में या इंग्लिश से उर्दू में, उर्दू से इंग्लिश में, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? मुझे जाने दो। अब इसकी पहचान ये उर्दू में कि आखिर में दाल बा दो आता है, या इसमें परमिशन मिल रही है ना, जैसे मुझे जाने दो या मुझे करने दो, मुझे खेलने दो, तो ये आखिर में ये परमिशन ली जा रही है। तो लेट मी गो, सबसे पहले हमने ये यूज़ किया लेट, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज़ किया मी, मुझे था ना, मुझे जाने दो, तो मी की ऑब्जेक्टिव क्या होगी? मी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो, उसे खेलने दो। अब उसे जो है ये इस लड़की के लिए भी यूज़ होता है और लड़के के लिए भी। तो हम क्या लगाएंगे? लड़की के लिए होगा तो हर लगाएंगे, और लड़के के लिए होगा तो हिम लगाएंगे। लेट हिम प्ले, सबसे पहले लेट लगेगा इस फॉर्मूले के मुताबिक, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा हिम, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, लेट हिम प्ले। इसी तरह थर्ड सेंटेंस है, मेरे अब्बू को यहाँ बैठने दो। यहाँ भी परमिशन ली जा रही है ना, इनफॉर्मल वे में। लेट माई फादर सिट हेयर, सबसे पहले यहाँ पे लेट लगाएंगे क्योंकि वो परमिशन के लिए यूज होता है। लेट माई फादर सिट हेयर, समझ आ गई कैसे करना है? नेक्स्ट है, अब हम इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो क्या करेंगे? उसमें कौन सा रूल यूज करेंगे? फ्रेंड्स, जब भी हमने नेगेटिव बनाना होता है तो उसका एक ही रूल होता है। सबसे पहले डोंट लगाते हैं, फिर लेट लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जैसे ये सेंटेंस है, उसे सोने मत दो, डोंट लेट हिम स्लीप। इसी फॉर्मूले का फॉलो करते हुए हमने ये सेंटेंस कंप्लीट किया है। ये नेगेटिव सेंटेंस था, इसमें हम डोंट लगाएंगे। याद रखें, जब भी किसी फिक्रे को इस तरह शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए तो ये डू नॉट नहीं बोला जाएगा बल्कि डोंट बोला जाएगा। डोंट लेट हिम स्लीप, इस फॉर्मूले का हमने फॉलो किया है। सेकेंड सेंटेंस है, उन्हें यहाँ मत आने दो, डोंट लेट देम, उन्हें के लिए क्या यूज करते हैं? ऑब्जेक्टिव केस देम। कम हियर, उन्हें यहाँ मत आने दो। ठीक है, थर्ड सेंटेंस है, अपने दोस्त को बोलने मत दो, डोंट लेट हिज फ्रेंड स्पीक। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने भी इसी फॉर्मूले का फॉलो करते हुए सेंटेंसेस कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे खाना मत खाने दो, डोंट लेट हिम ईट फूड। सबसे पहले डोंट यूज किया, फिर लेट, और फिर ऑब्जेक्टिव केस, और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट हमने ऑब्जेक्ट यूज किया है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब हमने अगर इसी फिक्रे के, आपको पता है लेट का हम इंटेंसिव में भी यूज करते हैं, उस लड़की को वहां मत जाने दो, डोंट लेट दैट गर्ल गो देयर। डोंट शू में यूज किया है, फिर उसके बाद लेट उस लड़की को दैट गर्ल गो देयर, गो जाने,
दो, वहाँ, ठीक है, मुझे कुछ कहने दीजिए, लेट मी से समथिंग। ये स्टूडेंट्स याद रखिए, ये सारे के सारे क्या थे, पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ये नेगेटिव सेंटेंसेस थे। ये वाला सिंपल सेंटेंस है और ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। दोनों में डिफरेंस है ना, इसमें नहीं का यूज हुआ था, इसमें नहीं यूज नहीं हुआ। अब आगे हम यूज करेंगे लेट का टेंसेस के अंदर कैसे इस्तेमाल करते हैं। रूल ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए या सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग टेंसेस के अंदर लेट का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब हम लोग ये पढ़ेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस लेट, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स एग्जांपल क्या है, मैं अपने बेटे को पार्क में खेलने देता हूँ। आपने नोटिस किया होगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कैसे कि आखिर में ता है, ती है, ते है आता है, ये भी आखिर में देता हूँ, तेलिफ ता आ रहा है ना आखिर में, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और याद रखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता इसलिए हम लोगों ने इस सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया। आई सब्जेक्ट है ये, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होता प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, वो हमने नहीं लगाया। उसके बाद लेट का यूज किया है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस माय, मैं अपने बेटे को था ना, माय सन अपने बेटे को, इन द प्ले इन द पार्क, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट इन द पार्क। सेम इसी रूल को फॉलो करते हुए आप लोग सारे सेंटेंसेस कंप्लीट करेंगे। आप चाहे तो सेंटेंसेस खुद भी बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले इस कंसेप्ट को अच्छे तरीके से क्लैरिफाई करें ताकि कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे। अच्छा, एक और बात, लेट का इस्तेमाल हम एडवाइस के लिए भी करते हैं। पहले मैंने आपको बताया था परमिशन के लिए करते हैं। इसके दो यूज होते हैं, एक एडवाइस के लिए और एक परमिशन के लिए। जब हम एडवाइस के लिए यूज करेंगे तो इसको बोलेंगे तुम्हें इसे खेलने देना चाहिए। अब याद रखें, जब भी किसी फिक्रे के आखिर में चाहिए आता है ना, तो ये एक सिंपल सेंटेंस नहीं होता, इसमें मॉडल वर्ब कहलाता है। परमिशन मिल तो रही है लेकिन हमें एक सिंपल वे में कहा जा रहा है, बहुत रिक्वेस्ट पोलाइट हो रही है हमसे। यू शुड, एडवाइस की जा रही है ना, तुम्हें उसे खेलने देना चाहिए। यू शुड लेट हिम प्ले। पहले हमने क्या यूज किया, सब्जेक्ट, उसके बाद मॉडल वर्ब, उसके बाद लेट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस और आखिर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी फॉर्मूले का फॉलो करते हुए हमने ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं उसे सब कुछ करने दूंगा। अब ये कौन सा सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। मैं की क्या इंग्लिश होती है, आई, और हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होता है, विल। उसके बाद लेट और फिर ऑब्जेक्टिव केस आएगा हर। ये डू जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और एवरीथिंग सब कुछ ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा ये वाला। तो इस तरह आपका पूरा सेंटेंस जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर हमने लेट के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो तो क्या करेंगे, उसका भी रूल यही होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नोट आ जाएगा, फिर लेट और फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, आपको पता है ना कि कोई भी सेंटेंस थ्री पार्ट्स के बगैर कंप्लीट नहीं होता। मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, इन तीनों के बगैर कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। अगर हमें नेगेटिव बनाना हो तो बीच में नोट का ऐड करते हैं, अगर इंटरोगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आते हैं। यहाँ भी इसी रूल को फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ इसके अंदर डिफरेंस ये है कि हमने लेट का इजाफा कर दिया है। मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा, अब देखिए उसको परमिशन को रिजेक्ट कर रहा है, मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है लेकिन नेगेटिव के अंदर है। आई विल नॉट, शुरू में आई सब्जेक्ट था, हेल्पिंग वर्ब क्या था, विल, फिर नोट का इजाफा किया, उसके बाद लेट आ गया, उसके बाद ये क्या था, ऑब्जेक्टिव केस यू, तुम्हें है ना, यू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लीप, आई विल लेट यू स्लीप। आपने भी इसी तरह सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है, चाहे तो आप खुद से बना लें और चाहे तो इसी को गो थ्रू कर लें, अच्छे तरीके से क्लैरिफाई करें, कॉन्सेप्ट्स और डाउट्स क्लियर करें अपने। सेकंड सेंटेंस है, वो मुझे मार्केट जाने नहीं देता। अब ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन उसका नेगेटिव सेंटेंस है। और आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, डू और डज। और किसके साथ करते हैं, थर्ड पर्सन के साथ करते हैं, ही और शी के साथ, और बाकी सारों के साथ आई, वी, दे, यू के साथ डू नॉट यूज होता है। वो मुझे मार्केट नहीं जाने देता, ही डज नॉट, ये पहले सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद
तो हेल्पिंग वर्ब डज, फिर नॉट का इजाफा किया, उसके बाद लेट, फिर ऑब्जेक्टिव केस आया और गो टू द मार्केट, ये सारे का सारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से सारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसका फॉर्मूला क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद लेट का इजाफा करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव केस आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर क्या आएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। स्टूडेंट्स अब इस तरीके से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस खुद से बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप उसे काम करने देते हैं, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसका क्या फार्मूला होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, क्या से शुरू हो रहा है ना सेंटेंस, डू, यू, उसके बाद लेट, फिर ऑब्जेक्टिव केस और आखिर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। स्टूडेंट्स याद रखें, जब भी आप किसी भी फार्मूले को याद करेंगे अच्छे तरीके से तो आपके लिए सेंटेंस बनाना आसान हो जाएगा, चाहे वो उर्दू का हो या इंग्लिश का हो, आपको उसकी समझ भी आएगी और आप खुद से भी बना सकेंगे, क्रिएटिव राइटिंग भी कर सकेंगे। तो इसलिए बी अवॉइड क्रैमिंग, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। इसको अच्छे तरीके से समझे। क्या उसने आपको बोलने दिया, ये क्या है, ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मैंने आपको उसकी पहचान बताई थी उर्दू में, अलीफ छोटी है बड़ी है आखिर में आता है। डिड, इसका हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है, डिड, शी, उसने आपको बोलने दिया, लेट यू स्पीक। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है ना परमिशन, उसने परमिशन तो नहीं दे रहा लेकिन एक रिक्वेस्ट, उसे पोलाइट वे में पूछ रहा है, रीजन पूछ रहा है, तो इसलिए हमने बीच में लेट का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब स्टूडेंट्स अब हम कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। मैंने उसे खाना नहीं खाने दिया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। आई डिड नॉट लेट हिम ईट फूड। आप बता सकते हैं इस फॉर्मूले के मुताबिक इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर क्या होगा इसका। ये सब्जेक्ट है आई, ये डिड हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट का इजाफा किया है, फिर लेट लगा है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, हिम, ईट फूड जो है ये ऑब्जेक्ट है सारे का सारा। क्या आप मुझे पढ़ने देंगे, विल यू लेट मी रीड। अब ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस था और उसमें आपको आपसे इजाज़त ले रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आपसे पूछ रहे हैं कि आप मुझे करने देंगे काम, यानी रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, पूछ रहे हैं। इसका भी यही वो होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर लेट आएगा और आखिर में ये ऑब्जेक्टिव केस है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म वर्ब की यूज होती है, इसलिए यहाँ पे वही लिखी हुई है। क्या आपने उसे बाजार जाने दिया, डिड यू लेट हिम गो टू द मार्केट। ये कौन सा सेंटेंस है स्टूडेंट्स, आपको पता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए इसमें डिड यूज हुआ है। अब हम यूज करेंगे लेट्स। स्टूडेंट्स ऐसे फिक्रे जिसमें लेट्स का इस्तेमाल हो, इसका मतलब होता है लेट अस, इसकी ये शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है लेट्स, आप इसको इसलिए इस तरह भी लिख सकते हैं। याद रखें कि ऐसे फिक्रे जो लेट से स्टार्ट होते हैं ना, उसको उर्दू में शुरू होते हैं आओ या चले। फॉर एग्जाम्पल इसका रूल क्या है, लेट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आगे से आगे हम इसकी पहचान पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स इसकी उर्दू में पहचान ये होगी, फिक्रे के शुरू में चलो आओ के अल्फाज आते हैं। आपने अक्सर नोटिस किया होगा स्टूडेंट्स, जब आप इंग्लिश ए का लेसन स्टार्ट करते हैं तो शुरू में लिखा होता है लेट्स रीड, इसका मतलब होता है आओ पढ़ें, यानी आपको कन्विंस किया जा रहा होता है कि आओ उसको रीडिंग करें, आओ पढ़ें, लेट्स रीड। इसको हम लेटस भी लिख सकते हैं, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन इसको आपको लेट्स पढ़ना पड़ेगा। इसका गलत प्रोनाउंसिएशन याद रखें, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको डाउट्स पैदा हो जाएंगे, आप क्लैरिफिकेशन नहीं होगी, इसलिए इसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक कीजिएगा, लेट्स रीड। चलो दुआ करें, लेट्स प्रे। अब आखिर में शुरू में चलो भी आ सकता है, आओ भी आ सकता है, उसका आपने तर्जुमा लेट्स से ही करना है। आओ कुछ नया सीखें, लेट्स लर्न समथिंग न्यू। स्टूडेंट्स ये देखिए इसका जो फॉर्मेशन है क्या है, सबसे पहले लेट्स आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ये क्या होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसका नेगेटिव रूल क्या है, सबसे पहले लेट्स आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और आखिर में क्या आएगा ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल
अभी इसे डिस्कस नहीं करते, लेट्स नॉट डिस्कस दिस नाउ, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस है उन्हें परेशान नहीं करते, लेट्स नॉट डिस्टर्ब देम। सबसे पहले लेट्स लगाया है, उसके बाद नॉट का इजाफा किया है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है और आखिर में क्या आया, ऑब्जेक्ट आया है। इसे हम ऑब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम लोग इसलिए नेक्स्ट सेंटेंसेस पढ़ेंगे इसके। यहां ज्यादा देर नहीं रुकते, लेट्स नॉट स्टे टू लॉन्ग हियर। शुरू में हमने लेट्स लगाया था, फिर नॉट आया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई और उसके बाद ये क्या था, टू लॉन्ग हेयर। ये सारे का सारा ऑब्जेक्ट था। चलो आज कुछ नहीं करते, लेट्स नॉट डू एनीथिंग टुडे। आज को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, टुडे। कुछ को क्या कहते हैं, कुछ नहीं करने को एनीथिंग, डू करने को कहते हैं। सो इस तरह हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। अब हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है। कैसे करेंगे, ये मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं इधर, आप लोगों ने इसकी उर्दू लिखनी है। जैसे हम लोग उर्दू से इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेट करते हैं ना सेंटेंसेस को, इसी तरह से आपने उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं सेंटेंसेस को, इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट करने हैं ताकि आपको करने का तरीका आ जाए। लेट मी प्ले विद हिम, इसका क्या मीनिंग होगा, लेट मी प्ले विद हिम, आओ मेरे साथ खेलो, आओ उसके साथ खेलते हैं, आओ उसके साथ खेलते हैं। आई लेट हिम यूज माई लैपटॉप, मैं उसे अपना लैपटॉप इस्तेमाल करने दूंगा, देता हूं। आई लेट हिम यूज माई लैपटॉप, फर्स्ट फॉर्म है ना यूज, तो ये कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई लेट हिम यूज माई लैपटॉप, लेट हिम गो टू द प्ले ग्राउंड, इसका क्या होगा मीनिंग, मैं उसे खेल के मैदान में जाने देता हूं। लेट हिम गो टू द प्ले ग्राउंड, लेट्स सी द मैच। अब देखिए लेट्स का यूज आ गया है, तो क्या कैसे फिक्रा बनेगा उर्दू का, आओ मैच खेले, आओ मैच देखें। स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करने से पहले ये बात माइंड में रखिएगा कि उर्दू के छोटे छोटे फिक्रे खुद से बनाए ताकि आपको इसकी पहचान हो जाए उर्दू में, फिर उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिएगा ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं क्लियर हो जाए। इसके कॉन्सेप्ट को भी बार बार सुने ताकि प्रैक्टिस हो जाए। लेट हिम डिसाइड द मैटर, उसे मामले का फैसला करने दो। आपको मैंने शुरू में बताया था ना कि परमिशन मिलती है, हम देते हैं या लेते हैं। तो लेट हिम डिसाइड द मैटर, उसे मामले का फैसला करने दो। लेट अस स्लीप इन द बेडरूम, उसे बेडरूम में, उसे हमें बेडरूम में सोने दो। ये हमने कैसे किया है, क्योंकि यहाँ पे अस आया और अस का उर्दू में तर्जुमा क्या करते हैं, हमें बेडरूम में सोने दो। लेट हिम ऑब्जर्व द आंट, आंट किसे कहते हैं स्टूडेंट, आंट को उर्दू में बोलते हैं चींटी। लेट हिम, आओ चींटी को, चींटी का आओ चींटी का मुशाहिदा करते हैं, उसे चींटी का मुशाहिदा करने दो। इसका तर्जुमा ये बनेगा, लेट्स लर्न द पोएम बाय हार्ट, उसे नज़म जुबानी याद करने दो। लेट्स लर्न द पोएम बाय हार्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैंने आपको इसकी उर्दू भी बता दी है, इंग्लिश भी बता दी है। इसको समझें, बार बार खुद से प्रैक्टिस करें ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट माइंड में कन्फ्यूजन पैदा ना करें और डाउट्स पैदा ना हो। थैंक यू।